स्मार्टफोन की दुनिया में 8 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, तकरीबन एक सदी के बराबर। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि 2018 के मशहूर ज़माना सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस से लेकर आने वाले गैलेक्सी S26 अल्ट्रा तक टेक्नोलॉजी ने कितना लंबा सफ़र तय कर लिया है। क्या पुराना फ़ोन आज भी किसी काम का है? चलें देखते हैं। तो असल सवाल तो यही है ना कि 8 सालों में आखिर बदला क्या है। एक तरफ है 2018 का चैंपियन और दूसरी तरफ है 2026 का नया दावेदार। ये सिर्फ एक फ़ोन का दूसरे से मुवाजना नहीं है, ये असल में टेक्नोलॉजी के इर्तिका की कहानी है। अच्छा, तो हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले डिज़ाइन, फिर वो फीचर्स जो अब नहीं मिलते, टेक्नोलॉजी में क्या बड़ी तब्दीलियां आईं, और कैमरे में तो खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आखिर में देखेंगे कि नया लेना चाहिए या पुराना भी ठीक है। तो चलें डिज़ाइन से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात डिज़ाइन। फ़ोन हाथ में कैसा लगता है, दिखता कैसा है, देखते हैं कि इन 8 सालों में ये चीज़ कितनी बदल गई है। S9 प्लस को आज भी देखे ना, क्या कमाल की चमक है उसमें, खास तौर पर वो नीला रंग, एकदम क्लासिक लुक है। दूसरी तरफ आज S26 अल्ट्रा है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बड़ा भी है, थोड़ा भारी भी, और इसकी मैट फिनिश का फ़ायदा ये है कि उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। लेकिन वो जो शीशे वाली लग्जरी फील थी ना, वो शायद अब इतनी नहीं रही। चलें अब ज़रा उन फीचर्स की बात करते हैं जो कभी हर अच्छे फ़ोन का हिस्सा होते थे लेकिन अब गायब हो गए हैं। ये लिस्ट देखकर तो वाकई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? हेडफोन जैक, SD कार्ड लगाने की जगह, और ये देखें हार्ट रेट सेंसर तक होता था। ये सब अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। अरे, S पेन के भी कुछ मज़े के फीचर्स थे, जैसे रिमोट से तस्वीर लेना, वो भी अब नहीं रहे। तो अब आम इस्तेमाल में इसका इतना फ़ायदा महसूस नहीं होता। लेकिन देखें, जो कुछ गया उससे कहीं ज़्यादा आया भी है। तो अब बात करते हैं असल गेम चेंजर्स की, यानी फ़ोन के अंदर की दुनिया, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बैटरी, जहां इनकलाब आया है। स्क्रीन में तो भाई दिन और रात का फ़र्क है। S26 अल्ट्रा सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि उसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इस पर स्क्रोलिंग ऐसे होती है जैसे मक्खन पर छुरी चल रही हो। और वो जो स्क्रीन के चारों तरफ मोटे मोटे बेजल्स होते थे ना, वो भी अब तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं। तो बस स्क्रीन ही स्क्रीन नज़र आती है। 26 सोनेट्स, इस नंबर को जरा याद रखें। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप तेज से तेज धूप में खड़े हों, स्क्रीन पर हर चीज बिल्कुल साफ नजर आएगी। ये इतनी जबरदस्त ब्राइटनेस है जो रंगों को एक नई जिंदगी दे देती है, खासकर जब कोई फिल्म वगैरह देख रहे हों। परफॉर्मेंस का फर्क तो समझें, ऐसा है जैसे एक आम सी गाड़ी और एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का हो। नया प्रोसेसर, डबल रैम और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर S26 अल्ट्रा को वो स्पीड देते हैं जो S9 प्लस के जमाने में सोची भी नहीं जा सकती थी। कोई भी आप खोलें फौरन खुलती है, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। और फिर बैटरी, बड़ी बैटरी और ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर का मतलब है कि अब बैटरी ख़त्म होने की टेंशन ही ख़त्म। और गेमिंग का तो पूछे ही मत, वो एक अलग ही लेवल है। जहां S9 प्लस थोड़ी हैवी गेम्स पर गर्म होना शुरू हो जाता था, वहीं S26 अल्ट्रा बड़ी से बड़ी गेम्स को भी बिल्कुल आराम से चलाता है, वो भी हाई ग्राफिक्स पर। आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। S9 प्लस के स्पीकर्स अपने वक्त के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन S26 अल्ट्रा की आवाज़ ऐसी है जैसे कोई छोटा सा होम थिएटर आपकी जेब में हो। आवाज़ में गहराई भी है, क्लैरिटी भी, जो फिल्मों और गानों का मज़ा दोबारा कर देती है। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस चीज़ पर जहां शायद सबसे सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आया है, और वो है कैमरा सिस्टम। ये नंबर्स देखें, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। कहाँ 12 मेगापिक्सल्स और कहाँ 200 मेगापिक्सल्स, कहाँ 2x जूम और कहाँ सीधा 100x स्पेस जूम, और वीडियो 4K से सीधा 8K पर छलांग। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं, ये तो एक पूरा इनकलाब है। 200 मेगापिक्सल, ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक तस्वीर लेकर उसके किसी भी छोटे से हिस्से को बड़ा कर सकते हैं और डिटेल्स फिर भी उतनी ही साफ रहेंगी। मतलब एक ही तस्वीर में कई कहानियां छुपी होती हैं। और फिर ये 100x जूम, ये तो समझे आपको सुपर पावर दे देता है। आप बहुत दूर किसी इमारत की बारीकियां देख सकते हैं, यहाँ तक कि चांद की तस्वीर भी ले सकते हैं। इसने तो फोटोग्राफी के मानी ही बदल दिए हैं, वो चीजें करीब ला दी हैं जो पहले नामुमकिन लगती थीं। और आखिर में 8K वीडियो, ये इतनी हाई क्वालिटी है कि आपकी बनाई हुई वीडियोस बड़े सिनेमा की स्क्रीन पर भी चल सकती हैं। बल्कि आप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसमें से भी हाई क्वालिटी तस्वीरें निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके हाथ में एक प्रोफेशनल वीडियो कैमरा हो। तो चलें इस पूरे 8 साल के सफ़र को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर में नतीजा क्या निकलता है, नया मुकाबला पुराना। तो आखिर में बात यह है कि गैलेक्सी S9 प्लस बिलाशुबा 2018 का एक ज़बरदस्त फ़ोन था और आज भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन S26 अल्ट्रा,
वो हर शोबे में, मतलब हर एक शोबे में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है, खास तौर पर परफॉर्मेंस, बैटरी और सबसे बढ़कर कैमरा। इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये मवाजना असल में हमें दिखाता है कि स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे भाग रही है। अच्छा, अब एक सवाल सबसे, क्या किसी ने कभी S9 या S9 प्लस इस्तेमाल किया है? इस फ़ोन के साथ कैसी यादें हैं? हमें कमेंट्स में अपने तजुर्बात के बारे में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम एक दिलचस्प और यादगार कंपैरिजन देखते हैं जहां हम पुराने फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस को जदीद तरीन सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ मुकाबला करते हैं। ये मुआवजा सिर्फ दो फ़ोन्स का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इर्तिका का एक वाज़ेह सबूत भी है, जहां हम देखते हैं कि चंद सालों में स्मार्टफ़ोन कितने तब्दील हो चुके हैं। डिज़ाइन के लिहाज से S9 प्लस आज भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है, ख़ास तौर पर इसका ग्लासी फिनिश और दिलकश कलर्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। इसके मुकाबले में S26 अल्ट्रा ज़्यादा बड़ा और मैट फिनिश के साथ आता है, जो जदीद ट्रेंड को ज़ाहिर करता है। नया डिज़ाइन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन पुराने फ़ोन की चमकदार खूबसूरती आज भी दिल जीत लेती है। फीचर्स की बात करें तो S9 प्लस में वो चीज़ें मौजूद थीं जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे हेडफोन जैक, SD कार्ड पोर्ट और हार्ट रेट सेंसर। दूसरी तरफ S26 अल्ट्रा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आता है, लेकिन कुछ पुराने फ़ीचर की कमी महसूस होती है। इसी तरह S पेन का इजाफा तो हुआ है, मगर हर सारिफ के लिए ये इतना ज़रूरी या मुफीद नहीं लगता। परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। S9 प्लस का डिस्प्ले ज़्यादा कलरफुल और विविड महसूस होता है, जबकि S26 अल्ट्रा ज़्यादा स्मूथ, रोशन और जदीद। परफॉर्मेंस के लिहाज से नया फ़ोन बहुत ज़्यादा तेज़ है, ख़ास तौर पर गेमिंग और हैवी टास्क में। पुराना फ़ोन अब भी बेसिक इस्तेमाल के लिए ठीक है, मगर जदीद मेयार के मुताबिक वो पीछे रह जाता है। आखिर में अगर बैटरी और कैमरा की बात करें तो S26 अल्ट्रा एक बड़ा अपग्रेड साबित होता है। बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और जदीद कैमरा सिस्टम इसे एक मुकम्मल पैकेज बनाते हैं। ये कंपैरिजन हमें ये सिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने वाकई लंबा सफ़र तय किया है और हर नई जनरेशन के साथ सारिफ को बेहतर तजर्बा मिल रहा है। अगर आपने S9 यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।